नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए भाद्रपद महीने के चांदने सोमवार, जिसे महादेव का व्रत भी कहते हैं, की कथा लेकर आई हूँ। यह व्रत भाद्रपद महीने के चांदने सोमवार को रखा जाता है। इससे हर प्रकार की विपदाएं और परेशानियां दूर होती हैं। इस व्रत में 4 गांठ और 4 पीले धागे बांधे जाते हैं। इस व्रत का धागा भाद्रपद महीने में बांधा जाता है और यह धागा 4 महीने तक बांधा जाता है। 4 महीने के बाद अगहन मास, जिसे माघ महीना भी कहते हैं, उस महीने में इसकी पूर्ण विधि के साथ पूजा करके और कथा सुनकर इस धागे को खोला जाता है। इस धागे को खोलते समय हल्दी और काले चने लेकर बेरी की पूजा की जाती है। और इसकी एक कथा इस प्रकार प्रचलित है कि एक देश में एक राजा रानी अपनी प्रजा के साथ खुशी खुशी दिन व्यतीत कर रहे थे। राजा रानी दोनों बड़े ईश्वर में भक्ति रखते थे और प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनका ध्यान रखते थे। एक दिन राजा के महल के बाहर 2 बहनें आपस में लड़ने झगड़ने लगी कि मैं बड़ी हूँ और मैं बड़ी हूँ। रानी उनको लड़ते हुए देखती पर कुछ ना कहती। अगले दिन फिर वे 2 बहनें ऐसे ही लड़ती झगड़ती तो रानी उनसे कहती कि आप दोनों क्यों लड़ती हो? आपके पास कुछ है तो नहीं, फिर भी आप कैसे कहती हो कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। वे दोनों बहनें कहती हैं कि कल राजा से पूछना कि कौन बड़ा है और हम यहाँ आना चाहती हैं। रानी राजा से बात करती है और सारी कहानी सुनाती है तो राजा रानी से कहता है कि वो 2 बहनें होनी हैं और वो सबसे बड़ी हैं, क्योंकि होनी बलवान है। कल अगर वो दोनों बहनें आए तो उन्हें कहना आप हमारे घर आ जाना। अगले दिन रानी उन दोनों बहनों को अपने घर आने को कहती है। सुबह जब रानी सोकर उठती है और चारों ओर देखती है कि उनका सब अन्न भंडार खाली हो गया है तो रानी राजा को बताती है। राजा जान जाता है कि होनी हमारे घर आ गई है। वो अपनी प्रजा में जाता है तो उसे कोई नहीं बुलाता। राजा वापस महल आकर रानी को कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ पर राजा की प्रजा उसे ना बुलाए, वहाँ रहने का क्या फ़ायदा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दोनों अपने मित्र के यहाँ कुछ दिन रहकर अपना बुरा वक्त काट लेंगे। जब राजा के आने की बात उसके मित्र को पता चलती है तो वो उसके लिए हीरे का हार दीवार पर लगी कीली पर टांग देता है। जब वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो होनी के प्रभाव के कारण कीली हार निगल जाती है तो राजा पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। रानी राजा से कहती है कि हम अब यहाँ नहीं रह सकते, अब हम मेरी बहन के घर चलते हैं। जब रानी की बहन को रानी के आने की सूचना मिलती है तो वह अपनी बहन के लिए खाने पीने के थाल सजाती है। वो दोनों जैसे ही अपनी बहन के घर पहुँचते हैं, सभी खाने की चीज़ों में कीड़े पड़ जाते हैं और उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तब राजा रानी वहाँ की दशा देखकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक बाग मिलता है। वो दोनों जैसे ही बाग में जाते हैं, होनी के प्रभाव के कारण बाग सूख जाता है। फिर वो आगे चलते चलते घने जंगल में पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक साधु की कुटिया मिलती है। साधु उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है।
वो राजा से कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो। राजा अपनी सारी व्यथा मुनि को सुनाता है और कहता है कि होनी उनके साथ है, जिसके प्रभाव के कारण वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अब वो थक गए हैं। अब जितने भी दिन वह व्यतीत करेंगे यही रह लेंगे। साधु कहता है ठीक है, और राजा रानी साधु के साथ रहने लगते हैं। साधु गांव-गांव जाता, भिक्षा लाता, रानी जो भी मिलता उसे बनाती और सब मिलकर खा लेते। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन साधु भिक्षा लेने जाता है तो उसे कुछ स्त्रियां नदी किनारे पूजा करती मिलती हैं। साधु उनसे आग्रह करके पूछता है कि आप ये सब क्या करती हैं। उनमें से एक स्त्री महादेव भोले की पूजा और धागे की कथा बताती है। साधु वहाँ से जल, धागे और प्रसाद लेता है। उस दिन उसे भिक्षा भी अधिक मिलती है। कुटिया में आकर साधु राजा रानी से कहता है कि लगता सुख के दिन आ गए हैं। अब आप लोग महादेव की पूजा कर अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और ये जल जहाँ भी तुम रुको वहाँ कथा कहकर छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। साधु के कथनानुसार राजा रानी महादेव के धागे वाला व्रत और पूजा करते हैं, और जहाँ जहाँ वह आते वक्त रुके थे जल का छींटा देते हैं। बाग में जाते हैं तो बाग हरा भरा हो जाता है। बहन के घर जाकर छींटा देते हैं तो सब पहले की तरह अच्छा हो जाता है। मित्र के घर पहुंचते हैं तो कीली पर हार वापस आ जाता है और राजा का चोरी का इल्ज़ाम हट जाता है। इस प्रकार वे दोनों अपने देश पहुंचते हैं और अपने घर पर महादेव की कृपा से छींटा देते हैं और उनका खोया हुआ धन, मान, प्यार सब उन्हें मिल जाता है और छम छम करके उनके महल के द्वार खुल जाते हैं और वो दोनों फिर से महादेव की कृपा से अपने देश और प्रजा में सुख से रहने लगते हैं। इस प्रकार ये महादेव का व्रत और धागा बांधने से सब परेशानियां और विपदाएं दूर होती हैं। महादेव की कृपा से जैसे राजा रानी को सभी खुशियां मिली, वैसे इस व्रत को करने वाले सभी मनुष्यों को उनकी सभी इच्छाएं और खुशियां मिले। जय शिव शंकर।